लेकिन उससे हमारी कोई मदद नहीं हुई। एक एक्ट बनाया कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टी एक्ट, ये उन्होंने एक एक्ट बनाया था जो असेंबली ने जी पास किया था, जिसमें कोई 1997 में। कश्मीरी, हाँ 97 में, जिसमें कोई कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो इस बात पे मुतमईन ना हो जाए कि ये डिस्ट्रेस सेल नहीं है। हम्म। ठीक है। तो उसमें एक लेयर और बन गई थी रिश्वत खाने की। वैसे ही कौड़ियों के दाम प्रॉपर्टी जा रही थी, अब एक हम्म। सरकारी अप्रूवल लेने के लिए आपको एक और रिश्वत देनी है। जी। तो ये था उस एक्ट का कुल हिसाब किताब। लेकिन उस एक्ट में उस फारूक अब्दुल्ला ने खुद जब माइग्रेंट डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया है कि हम माइग्रेंट किसको मानेंगे, कि भाई किसी जी। कश्मीरी पंडित ने 1985 में अगर प्रॉपर्टी बेच दी, वो कहेगा कि साहब मैंने डिस्ट्रेस में बेच दी, तो वो नहीं माना जाएगा। तो क्या है कट ऑफ डेट, तो उसमें वो खुद माइग्रेंट डिफाइन करता है 1 नवंबर 1989। जी। ये उसकी सरकार का बिल है। ये उस बिल में खुद डिफाइन करते हैं कि कश्मीर से माइग्रेशन 1 नवंबर 1989 से मानी जाएगी। उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त जी। जगमोहन कहीं नहीं था। जगमोहन आए 18 जनवरी को, और जी। वो भी आए जम्मू में, क्योंकि क्योंकि सर्दियों में कैपिटल जम्मू होती है। और 3 दिन तक श्रीनगर नहीं आ पाए क्योंकि श्रीनगर की फ्लाइटें बंद थी, मौसम खराब था। हम अपना एक्सोडस डे मानते हैं 19 जनवरी को। तो ये बिल्कुल। क्या फ्रॉड है भाई, ये क्या नाटक है। बिल्कुल। और उन दिनों कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं थे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, कोई ईमेल नहीं थी, कोई फोन्स नहीं थे। कैसे मोबिलाइज कर लिया पूरे कश्मीर को कि चलो चलो निकलो निकलो। बिल्कुल। पागलपन की हद है। कौन मानेगा इस तरह की झूठ को। जी 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 बिल्कुल। तो ये संजय जी भी लिख रहे हैं सर, ये लिख रहे हैं विनोद भान जी, जगमोहन डिडंट काज एक्सोडस पर ऐसा कोई, बट ही प्रूव टू बी इनकैपेबल गवर्नर विद ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आर्मी एट हिज बैग एंड कॉल। ये कौन साहब लिख रहे हैं? ये संजय जी लिख रहे हैं, संजय। संजय जी, पता नहीं आप तब कहां थे, आपको मालूम था कि नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर आप कश्मीरी हिंदू हैं तो जगमोहन का एक फोटो लीजिए, उसको फ्रेम कराइए, दीवार पर टांगिए, और रोज एक अगरबत्ती जलाकर उनके लिए स्वर्ग की कामना कीजिए। क्योंकि हमारे आस्था में जो कृतज्ञ लोग कृतज्ञता करते हैं ना, अगर आप एहसान फरामोशी करते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है।